हेलो संतोषी चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हनुमत वनवासियों के नमस्ते। आज गुरुवार जनवरी की 16 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। बच्चों को पहले एक ही पॉइंट समझनी की है। कौन सी पॉइंट समझनी है? हम भाई है सभी और वो बाप है। उसको सर्वशक्तिवान कहा जाते हैं। अभी बच्चों की तो शक्ति ही नहीं, तुम्हारे में सर्वशक्ति थी जब सारे विश्व पर राज करते थे। समझे? क्योंकि भारत में ही देवी देवताओं का राज था, कोई दूसरी जगह में नहीं था। नहीं, भारत में। फिर तुमको कहेंगे बाबा कि तुम बच्चों का राज था, तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा जो भी कुल है या डायनेस्टी है सभी निर्विकारी थे। अब कौन निर्विकारी थी? आत्मा। तो अभी तुम फिर निर्विकारी बन रहे हो, जैसे कि बाप से ताकत ले गए हो। बाप ने समझा है कि जो आत्माएं हैं वो ये पाठ बजाती है 84 जन्म का, ठीक है नहीं? तो उनमें जो ताकत है सतो प्रधान की, वो दिन प्रतिदिन कमती होती जाती है कि वो सतयुग से तमो प्रधान बनना है। तो जैसे बैटरी की ताकत कमती होती जाती है ना बच्चे, अभी बैटरी कमती ताकत हो जाए तो खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, गाड़ी खड़ी हो जाती है, ठीक है ना? अभी इसमें बैटरी जो आत्मा की बैटरी है वो फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, थोड़ा बहुत रखा ही जाते हैं। जैसे वो कोई मरते हैं तो दीवा जगाते हैं, इसको उनमें ये ढालते ही रहते हैं। अगर थोड़ा भी जैसे कि बुझता है तो झट जा करके उसमें वो तेल डाल देते हैं, ठीक है नहीं? क्योंकि दीवे में तेल कमती हो जाते हैं या मोटर में पेट्रोल कमती हो जाते हैं, तो क्या करते हैं फिर उनको चार्ज कराने के लिए फिर बड़ी मशीन में जाकर के रखते हैं। अच्छा, ये बच्चे तुम जानते हो कि तुम बहुत आत्मा सर्वशक्तिवान थी, क्योंकि इनहेरिटेंस था सर्वशक्तिवान से। अभी तुम सर्वशक्तिवान से अपनी बुद्धि का योग लिंक उनके साथ ही लगाते हो। क्या हुए? जो बाबा में शक्ति है उस शक्ति मेरे पास आ जावे। नहीं है ना, कमती हो गई है। एकदम कमती हो जाए तो मनुष्य मर जाए। चलती आती है, ये मोटर है, जैसे चलती आती है। सतयुग में फुल मोटर है, शुरुआत में ये थोड़ी जैसे पेट्रोल कमती होता है ना मोटर का, कमती ज़्यादा जैसे चलती है तैसे कमती होती जाती है। तो ये भी ऐसे है, चलते चलते 2 लीटर या कुछ भी कहो कम हो जाते हैं। 2 जिसको कल्ला कहते हैं, जिसको ताकत कहा जाते हैं। तो फिर उनका नाम ही फिरा देते हैं कि भाई अभी ये आत्मा सत्व प्रधान थी, सत हो गई है, जिनके में ताकत कम हो जाती है। अभी विचार करना है नहीं कि सत्युग में हम जो मनुष्य से देवता कहलाते थे, हमारी मोटर नंबर वार पर चार्ज की गई है। देखो, तो सभी आत्माएं हैं, उनको बाप कहते हैं। हे बच्चों, मुझे याद करो। तो तुम फिर तमो प्रधान जो बन गए हैं, ताकत सब निकल गई है, ताकत का दीवाला मार दिया है। अभी तो मुझे याद करने से तुम्हारे में पूरी ताकत आ जाएगी। कहते हैं ना अच्छी तरह, फिर खोल के कहते हैं, हे बच्चों, देश है देह के जो भी तुम्हारे ये पुराने संबंध है, पुरानी दुनिया है, ये खत्म होने की है नहीं। ये बेहद का मकान है नहीं बच्ची, बेहद का राज्य। वो हद की चीज, ये बेहद की। बाप भी है बेहद का, तो इनहेरिटेंस लेकर देंगे बेहद का।
तो देखो बेहद का बाप इनहेरिटेंस देते हैं कैसे, क्योंकि तुम पतित बन गए हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल ही कमती हो गई हो, राजा वगैरह लायक नहीं बने हो। हे बच्चों, अभी तुम मुझे याद करो क्योंकि मैं ऑलमाइटी हूँ। तो देखो ऑलमाइटी हूँ तो तुमको मेरे द्वारा ऑलमाइटी राज मिलते हैं। तुम विचार तो करो, सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व के मालिक थे, ठीक है नहीं, और पवित्र भी थे, दैविक गुण भी थे। अभी है, अभी नहीं, अभी सब की जो बैटरी है और जैसे पूरी डिस्चार्ज होने को लगी है, हो जाए तो खत्म हो जाए, तो हो जा रहे हैं। अभी फिर बैटरी भरनी है। अभी सवाए पतित पावन परमपिता परमात्मा, उनके साथ योग लगाने से बैटरी चार्ज हो नहीं सकती है, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान एवर प्योर है ना बच्चे। यहाँ एवर प्योर तो कोई होता ही नहीं है। एवर प्योर तो प्योरिटी, तो प्योरिटी है ना बच्चे, अभी है इम्प्योरिटी, वो है प्योरिटी। तो जब एवर प्योर हो, बैटरी चार्ज हो जाती है। अभी चार्ज होने के लिए बाप को जानना चाहिए, और कोई को भी, रामचंद्र को याद करो, किसको भी याद करो, कोई को भी याद करो, तो ऊंचे से ऊंचा है भगवत। बाकी है क्रिएशन, तो क्रिएशन से भाई को इनहेरिटेंस नहीं मिलता है, सब है क्रिएशन, एक है क्रिएटर। बाप जिसको बड़ा बाबा कहा जाते हैं, उसको बड़ा बाबा क्या कहते हैं, नहीं, बेहद का बाबा, वो होते हैं हद के बाबा। दो बाबाएं तो है नहीं सर। तो उसको बेहद का बाबा को याद करने से फिर हमको बेहद की बातें मिल जाती है। तो फिर बाकी जो ये है ये होते ही नहीं है, ये खत्म हो जाते हैं, विनाश हो जाते हैं। तो जरूर ये समझना चाहिए ना कि हमारे लिए बाबा स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, यानी प्लान अनुसार, ड्रामा के प्लान अनुसार अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। कलयुग के बाद तो सतयुग आएगा ना बच्चे। सतयुग में तो होते ही सुख, वो सुख कैसे मिलते हैं, वो बाप आकर के बोलते हैं कि हे बच्चों, माँ ये कम याद करो, क्योंकि मैं एवर प्योर हूँ। मैं कभी भी मनुष्य तन नहीं लेता हूँ जैसे दूसरे लेते हैं ना बच्चे। न देवी तन लेता हूँ, न मनुष्य तन लेता हूँ। जैसे गर्भ में आना, अर्थन में जन्म मरण में नहीं आता हूँ, दूसरे सब आते हैं जन्म में, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। मैं सिर्फ तुम बच्चों के लिए, ये जो मरने वाला है 60 बरस का वानप्रस्थ अवस्था में होता है, फिर मैं उनके तन में आता हूँ। ये भी अपना दे देते हैं परिचय। तो मैं जिसमें आता हूँ तम पदार्थ बनते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 अगर कहेंगे बुद्धि, फिर सूक्ष्म वतन के लिए किसी फला है नहीं, अरे बाप बोलता है नहीं सूक्ष्म वतन में, परंतु इनका फिर बैठ करके अर्थ समझाते हैं, क्यों साक्षात्कार होते हैं। सूक्ष्म वतन बीच का रहता है ना बच्चे, यहाँ ये शरीर तो नहीं हो सकते नहीं, उसको कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। तो दिव्य दृष्टि से देखा जाते हैं, इन आंखों से नहीं देखा जा सकते हैं, नहीं दिव्य दृष्टि से, क्योंकि ब्रह्मा भी तो याद करेगा तो दिव्य दृष्टि से देखने में आएंगे। वहाँ देखेंगे तो बराबर देखो सफेद है नहीं, सफेद ही लगा है, अभी शरीर तो है नहीं, ये शरीर है इनको सफेद है, वो शरीर है उनको हीरे मोती मान कर जमा रहता है। वो शिव है, वो तो हो ही नहीं सकते, कोई गले का हार या शिव शंकर। फिर सूक्ष्म वतन में अमरनाथ में शंकर ने बैठ करके पार्वती को कथा सुनाई। अभी शंकर सूक्ष्म वतन में जिसमें नांग पड़े हुए, वो क्या कथा सुनाई, शंकर को तो कथा सुनानी नहीं है, कथा तो फिर भी तो निराकार परमात्मा, उनको तो फिर भी तो सूक्ष्म शरीर है ना, तो सूक्ष्म वतन में वाली कथा कैसे सुनाएंगे। सूक्ष्म वतन में मनुष्य कहाँ से आए, होता ही नहीं ना, मनुष्य सृष्टि, और वो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते जो बिल्कुल ही पवित्र हो जाते हैं पिछाड़ी में, उनका साक्षात्कार क्या होता है। फरिश्ते कैसे बनते, ऐसे बनते हैं, ऐसे फरिश्ते बन पीछे जा करके सत्युग में फिर यहाँ आकर के स्वर्ग के मार्ग बनते हैं। बाबा ने समझाए ना, ये फरिश्ते बनने
अभी ये कोई ब्रह्मा को विष्णु को नहीं याद करते हैं, नहीं, ब्रह्मा शिव को याद करते हैं तो विष्णु बन जाते हैं। समझाना तो चाहिए नहीं, इनका राज कहाँ से आया? कोई लड़ाई तो नहीं की, असुर और देवताओं की लड़ाई होती ही नहीं है, क्योंकि तुम देवता बन रहे हो ना बच्चे, और वो असुर है। तुम कभी लड़ाई के मैदान में आए, किसको मारेंगे, हत्या करेंगे? बिल्कुल नहीं। हिंसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। देखो तुम कैसे रहते हो, बाप को याद। बस एक ही उपाय है, कोई माने या न माने, बाप खुद कहते हैं, ये फिर अक्षर गीता में भी है, हे बच्चों देह के सभी धर्म छोड़। अभी शिव बाबा को तो देह है नहीं, उसकी तो देह है नहीं, जिसका वो त्याग कर, या उसकी देह में ममत्व का है ही नहीं देह। इसके देह में तो कोई ममत्व की बात नहीं, कि उनकी देह तो ही है। वो तो कहते हैं मैं यहाँ करके लूल लेता हूँ, उनके सिर से बाजू में बैठता हूँ। क्यों बैठता हूँ? मैं तुझे ये नॉलेज कैसे दूँ? मैं नॉलेज फुल हूँ नहीं, मैं बीज रूप हूँ नहीं, झाड़ का, मनुष्य शिशु झाड़ का। तुमको तो कोई को भी पता नहीं है शिशु के झाड़ की आयु कितनी है, इस शिशु का झाड़ कैसे उत्पन्न होता है और कैसे पालना होती है, कैसे विनाश होता है, कोई को भी मालूम नहीं है। तो फिर जरूर मनुष्य को मालूम जरूर होना चाहिए, कोई जानवरों को तो मालूम नहीं होना है। नहीं तो मनुष्य ही पढ़ते हैं, कोई जानवर तो नहीं पढ़ते। नहीं, मनुष्य पढ़ाई से तो कितना ऊंचे पद पाते हैं, तो पढ़ाई है नहीं। अभी वो पढ़ाई है आदत की। बाबा है बेहद का, वो बैठ करके बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो बेहद का मार्ग बनता। अभी तो समझने की बात है नहीं, सब तो पहले समझना पड़े बरोबर। जो कोई जो समझाते हैं हमको ये नॉलेज की, जो कहते थे भगवान वाच्य, भगवान कभी भी मनुष्य को नहीं कहा जा सकता है, कोई भी देहधारी को भी नहीं। देखो ऐसे सूक्ष्म देह भी तो है ना, उसको भगवान नहीं कहा जाते हैं, नहीं, उनका नाम अलग है। तो जब तक कोई ने ये न समझाए तो बरोबर ये जो तख्त है शिव बाबा का, अभी था तो दादा का, ये तख्त है ना बच्चे, अकाल मूर्त का ये तख्त है। बाप ने बच्चों को समझाया तो देखो, वो अकाल तख्त सुना है कभी? वो अमृतसर में तो वो अकाल तख्त पर जाके बैठते हैं, जो उनके बड़े बड़े होते हैं नहीं, जैसे वो फतेह सिंह या ये कौन तारा सिंह, क्या नाम था? हाँ, तो जब वो जाते थे तो मंदिर में अकाल तख्त उनके ऊपर जाके बैठते थे। अभी बाप बैठते हैं बच्चों, ये सभी अकाल तख्त है। अकाल जिसको काल नहीं शासक है सो ही आत्मा, बाकी तख्त को तो घड़ी घड़ी बदलता रहता है। तो ये बरोबर है नहीं, ये जो अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर यहाँ बैठी है, तो ये तख्त पर बैठे हैं ना बच्चे। तो देखो तख्त छोटा बड़ा बच्चों को खत्म हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसको जला देते हैं ना। फिर उसके पहले जलते, उसके पहले जो अकाल मूर्त आत्मा है वो ये शरीर छोड़ करके फिर जाके अकाल तख्त छोटे के ऊपर बैठ जाते हैं। आत्मा ऐसा होते नहीं, बड़ा हो गया छोटा हो गया बीच के है, तो ये तख्त है उनका। वो बोलते ये मेरा शरीर है, मैं शरीर छोड़ जाके दूसरा लेता हूँ। आत्मा खुद अकाल मूर्त है, वो कोई मरती नहीं है। हाँ ये जरूर है, आत्मा के संस्कार अच्छे बुरे होते हैं। अगर संस्कार शरीर में हो गए तो संस्कार तो सब जल जाए, फिर उन हिसाबों से जन्म कैसे ले ले? भाई कर्म का फल है, जो है ना कर्म का फल। तुम साहूकार के घर हो, वो गरीब के घर है, वो मेटर के घर में है, वो फलाने के घर में, तो है तो सभी आत्मा के तख्त में। अकाल मूर्त आत्मा तो नहीं विनाश होती है, तो ये तो समझना चाहिए ना कि आत्मा कभी विनाश नहीं होती है। बोला आत्मा जो इतनी है, इनका बाप कौन? इनका बाप एक परमात्मा, ये तो समझना चाहिए ना। तो ये समझाने वाला कौन है? ये कोई शास्त्र पढ़ के सुनाते हैं क्या? शास्त्र की बात सुनाते हैं क्या? ये बोलता है ये जो है यह भक्ति मार्ग है, इसको क्या कहते हैं? भूसा। क्यों कहते हैं भूसा है? कोई काम का नहीं है ऐसे देखो नहीं। ये वेद शास्त्र ग्रंथ ये सभी पढ़ते 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 हम सीधी नीचे बढ़ते जाते। हम और ही पावन से जाते हैं, गंगा स्नान करने पर हम पावन नहीं पतित बनते जाते हैं। समझे बच्चे?
क्योंकि इनसे तो कोई वापस तो जा नहीं सकते है नहीं वापस जाएंगे सतयुग आएंगे तो सब चले जाएंगे। कभी मकरों का झुंड देखा है भागता हुआ, तो किसके डायरेक्शन पर जरूर कोई उनके आगे उनका हेड जरूर होता है जो जहाँ भागते हैं सभी के भागते हैं। कभी मक्खियों जो मधु बनाती है माखी उनका मक्खियाँ होती है नहीं, वो जब घर उनका फोड़ते हैं तो भागती कैसे है, उनकी भी क्वीन होती है। तुम्हारा बात है नहीं तो आए हैं वो जाएंगे तो सभी आदमी भागेंगे। कैसे मधु की मक्खी होती है नहीं, हमारा होता है इसमें तो 5 से 6 से मक्खी निकलती है। यहाँ हम भागेंगे नहीं, बूम ऐसा आवाज करेंगे बात मत पूछो। सब एक क्वीन के पीछे, बस क्वीन जाके कहाँ भी बैठी सब एक दूसरे ऊपर जाके बंद करके बनाना बना लेंगे। तो देखो अभी वह माना रहा है आत्माओं का, ये भी देखो दिखाया गया उनमें। अभी यह है फिर मनुष्यों का झुंड। अभी जरूर है ये झुंड भी एक दिन इस आकाश से भागते हैं, बाबा आते हैं कवच बना करके आत्माओं को शरीर को भस्म कराई करके फिर सब इसको कहते हैं भाई शिव की बारात नहीं बच्चे कहा जाते हैं। सज्जनिया भी कहो, उसको साजन भी कहते हैं। तो साजन जाएंगे तो सज्जनिया जाएंगे नहीं तो उनको बारात कहा जाते हैं कि जब बाबा यहाँ आकर के हम बच्चों को ये सिखलाए करके पढ़ाई करके के योग भी सिखलाए, याद की यात्रा सिखलाए। जब हम सब अपना जैसे कि सतयुग में सबकी आत्मा का वो जो डिस्चार्ज थी सच्चार्ज होकर के सब आएगा, क्योंकि पवित्र बनने बिगड़ यदि जा ही नहीं सकते। तो एकदम जब आत्मा एकदम प्योर चले होंगे नहीं तभी यहाँ से जा सकेंगे और शांति धाम में पहले जाएंगे, वहाँ जाके सब निवास करेंगे। अभी यहाँ आ गए नहीं सभी आत्माएं, अभी जैसे कि बाकी थोड़ी है वहाँ आती रहती है, वृद्धि होती रहती है मनुष्यों की। वृद्धि बंद कब होंगी फिर जब विनाश होगा। तो जो पुराने हैं तब पदार्थ वो बन गए हैं, क्योंकि सत्व पदार्थ है तब पदार्थ तुम बने हो नहीं, तो पहले फिर तुम भागेंगे बाबा के पीछे, समझे नहीं। क्योंकि तुम्हारा बाप के साथ बुद्धि का योग बहुत अच्छा है, साजन के साथ सजनियों का योग। तो कोई का थोड़ा कोई का बड़ा, क्योंकि राजधानी बननी है नहीं, सभी तो नहीं कथा आ जाएंगे। तो बाबा फिर सत्युग में नहीं आते हैं, जब सबका दीवा सब बूझने जैसा हो जाते हैं तब प्रधान उसमें भी सबसे पहले बूझने लगता है बात का, क्योंकि पहले बात में आते हैं। तो बूझेगा भी उनका ही, तो बात है नहीं तो कभी बुद्धि में याद करो, ये सभी है आत्माएं, वो आत्माओं की दुनिया है वहाँ। अच्छा, अब ये तो नंबरवार आते हैं जहाँ बुद्धि को पाते हैं। पहले 2/6, 8/12 पता कार्य बनती है, फिर दाल बनती है, क्या है सभी। मुख्य धर्म है पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते हैं। बाप क्या स्थापन करते हैं, पहले ब्राह्मण को बनाते हैं। हम ब्राह्मण कैसे बने, बाप ने एडप्ट किए कि प्रजा पिता एक ब्रह्मा। तो प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं, तो अभी तुम प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे हो, भाई और बहन। ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार ढेर है नहीं, तो जब निश्चय बुद्धि हुआ होगा तभी तो ढेर बने हैं नहीं बच्चे, कोई एक की तो बात नहीं है, ढेर होते जाते। बाबा भैया कितने होंगे ब्राह्मण, बोला कच्चे पके, तो कच्चे पके तो बनेंगे नहीं। जैसे स्कूल में पास होने का ट्रांसफर होना तो कच्चे पके, यहाँ से लेकर के कच्चे तक चले जाएंगे। किसने 99 मार्क लिया होगा तो किसने 10 मार्क लिया होगा, तो कच्चे पके हुए नहीं। तो तुम भी ऐसे ही हो, जो पक्के बनते वो पहले आएंगे, जो एकदम कच्चे होंगे तो बिल्कुल पिछाई में आएंगे। तो फिर यहाँ से तुम शरीर छोड़ के सब चले जाते हो अपना मूल वतन में, जहाँ सभी अभी भी आत्माएं रहती है, बहुत आती है नहीं, वृद्धि होती रहती है नहीं, सेंसेस आत्मशुमारी वृद्धि होती जाती है नहीं। तो आते हैं ना पाठ बजाने आते हैं, जब तक चोला न लगे पाठ कैसे बजाएंगे। तो यह पाठधारी शाला, ये सृष्टि दुनिया जिसको कहा जाता है। पीछे ये दुनिया फिरती है, समझे। जैसे चक्र में भाई हम सतयुग में देवता, फिर हम सो देवता,
फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र, अभी हम सो शूद्र में से अभी सब फिर ब्राह्मण बने हैं। इसको फिर कहा जाता है संगम युग। अभी भी तो जानना चाहिए नहीं, कोई भी युग हो या कोई भी फलाना हो, वो तो नहीं कहना पहले तो जानना है नहीं बरोबर। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। किसने सुनाया? बाप ने सुनाया, और तो कोई को मालूम ही नहीं, हमको भी थोड़ी मालूम था। हम तो सर्वश्रेष्ठ सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है, समझते आए समझते आए समझते आए, उल्टा समझते आए और देखते आए। अभी बाप ने आकर के बताया ना बच्चों, ये जो कल्प वृक्ष है, मनुष्य का ये झाड़, ये कोई लाखों वर्ष का तो नहीं होते हैं, ये तो पूरा 5000 बरस, हाफ माया का रावण का राज, हाफ राम राज्य। अगर कोई कहे कि नहीं सत्य को लाखों बरस का तो अरे हाफ ही नहीं हो सकते, यहाँ तो पूरा हाफ, आधा है रावण का राज, आधा है राम का राज। तो राम का राज सत्य त्रेता सुख, रावण का राज आधा दुख। तो बाप ने समझा दुख और सुख की कैसी दुनिया बनी है, बाप बेटा तो कोई समझा नहीं सके। तो पहले तो ये निश्चय होना चाहिए बरोबर ये नॉलेज वेद का बाबा देते हैं। बाबा उनको बाबा नहीं कहते, शिव को बाबा कहते हो नहीं, उनको शरीर है क्या? हाँ, और तो किसको भी कहो शरीर है, फलाना है, नाम भी है। शिव बाबा को शरीर नहीं मिलता, कभी शरीर का नाम होता ही नहीं है। देखो ये किसका शरीर है? ये तो दादा का शरीर है नहीं। तो बाबा कहाँ है? बाबा थोड़े टाइम के लिए लोन दिया है। बाप कहते हैं मुझे मुख चाहिए ना, तो देखो मुख 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 कहाँ जाते हैं? तीर्थों पे जाओ तो हम मुख, यह भी गौ मुख है, ये भी गौ मुख है। 400 स्टेप से नीचे जाने का और 400 स्टेप से ऊपर जाने का। वहाँ क्या रखा हुआ है? पहाड़ी बनी हुई है और में गौ का मुख बना दिया है, खोद कर करके वहाँ से पानी आते हैं। जैसे हमारे कुएं में पानी आता है, निकाल से आते हैं, पहाड़ों से आते हैं, तो उन पहाड़ों से पानी आते हैं, उसको ये लोग कह देते हैं गंगा जल है ये। अरे गंगा यहाँ कहाँ से आई? यहाँ कोई गंगा नदी तो नहीं है जो पानी आएगा किसके मुख से? तो इसको कहा जाता है भक्ति। इनमें सभी झूठी झूठ सभी गाया जाते हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। देखो गाते ही रहते हैं कि सब झूठे ही झूठे, जरूर कोई सत्य भी होगा नहीं। उसको कहा जाता है सचखंड बात को, उसको कहा जाता है झूठखंड। उसी बात को सचखंड जब नया है वही बात या पुराण बनते हैं, उनको कहा जाता है झूठखंड। जो कोई कुछ भी बोलता है उसमें नंबर 1 बड़ा झूठ क्या है? जिसको बाप कहते हैं तुम हमारी बिरानी कहते हो। बाप यही कहते हो जो कहते हो मेरे लिए तो सर्वव्यापी पुत्र मेरे बनाने में, नंबर 1 झूठ। अभी भक्त मार्ग में तुम्हारी झूठ चली आती है तो कितना बाप कहते हो? हाँ, कितनी इंसल्ट करते हो बाप को, डिफेम करते हो, फिर कैसे तुम्हारे ऊपर केस कौन चलावे? तो बाबा आकर के केस चलाते हैं। तो केस चला करके तुम खुद भी बुलाते हो, बाबा आए करके हमको पावन बनाए, फिर पावन बनाए फिर कहाँ ले जाओ? पावन बनाए हमको इस पुरानी सृष्टि से, हमारा शरीर दिया होलियों को तो होती है ना एक दिन जो ये कोकी आटे की बना करके उसमें धागा आत्मा का डाल देते हैं, तो कहते हैं भाई कोकी तो जल जाती है, काली हो जाती है, और धागा तो काला नहीं होता है। तो बाप भी कहते हैं मेरे सभी बच्चे काम शिक्षा पर चल ये काले कंगाल हो गए हैं, बरोबर आता है स्मृति में। बाप कहते हैं, किसको कहते हैं? तुम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, अभी तुम नर्क के मालिक हो। याद स्मृति आते हैं जब पहले पहले आए हो तो पहले बच्चों को बैठ करके समझाते हैं ना बच्चे, सारी दुनिया को तो नहीं बैठ करके समझाते हैं, नहीं तुमको समझाते हैं तो तुमको मालूम पड़े कि बाप हमारा है कौन। समझे बच्चे? बाप के लिए तो कहते हैं नहीं, यहाँ है तो कुत्ते बिल्ले में है या पत्थर ठिकर में है। देखो ये भी
बच्चों को क्या ये नॉलेज है? तो बोलता है जैसे जंगली बन गए हैं, एकदम जैसे जंगल के जानवर बन गए हैं। तो फिर ये है भी जैसे जंगल का जानवर नहीं, इसको कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, यानी सबको दुख देने वाले कांटे लगे। और फिर लोग कहते हैं सबसे बड़ा कांटा कौन सा लगाते हैं? काम का कांटा। अगर तुम इस काम को जीतेंगे तो जल जीते ऐसा बनेंगे। हो जाते ना पहले पवित्र, तो ये अपवित्र और सत्य को पवित्र। और बराबर यहाँ के मनुष्य उनको नमन करते हैं। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मनुष्य बहुत ही भगत है, वेजिटेरियन है, भाई शराब नहीं पीते हैं, विकार में नहीं जाते हैं। अरे बच्चे, ऐसे विलायत में मनुष्य बहुत है, यहाँ भी बहुत है जो ये ब्रह्मचारी रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। ऐसा होते हैं ना, उनका नाम है बाल ब्रह्मचारी, छोटेपन से शादी नहीं करते। अच्छा, ऐसे भी होते हैं जो बाल ब्रह्मचारी, कभी भी चीची खाना नहीं खाएंगे, वेजिटेरियन। बहुत सारे यूरोप तरफ भी बहुत वेजिटेरियन है, उनकी क्लब्स है, उनकी बड़े बड़े वो है, वो यहाँ भी आते हैं वेजिटेरियन बनो। तो बहुत ही उनको देख करके वेजिटेरियन बन जाते हैं। सन्यासी आते हैं, बोले देखो हम निर्विकारी बने तो भी निर्विकारी बनो, तो तुमको छोड़ा करके ले जाते हैं, है ना। और बराबर तो सन्यास कराते हैं ना घर घाट का, तो वो है हद का सन्यास। मनुष्य कराते हैं हद का माना ही इसे जन्म का। अच्छा, चलो दूसरे जन्म में भी सन्यास क्यों जन्म ले करके पीछे घर बार छोड़ेंगे। अभी सतयुग में कृष्ण जन्म लेते हैं, पीछे क्या घर बार छोड़ते हैं क्या? वहाँ सन्यासी होते हैं कभी ना। तो वो है हद का सन्यास। और फिर अभी तुम जो कहते हो वेद का सन्यास, वो पहाड़ों पर जाकर के रहते हैं, सन्यासी कहलाते हैं। तुम फिर क्या कहते हो? सारी दुनिया का सन्यास बुद्धि से। क्यों? तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना हो रही है और अभी नरक में हो। तो जब तुमको मालूम पड़ा है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, तो जरूर तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ जाएंगी। कौन ले जाएंगे? शिव बाबा लेंगे, तो जरूर शिव बाबा भी याद पड़े। तो देखो है नहीं गीता में, मन मना भव, अर्थात मुझे याद करो। ये किसने कहा? वेद के बाप ने कहा, शिव बाबा भी कह रहे हैं मदाजी भव। तो फिर तुम ये देवता बन जाएंगे, विष्णु बन जाएंगे। तो बाबा समझाते ये गीता का एपिसोड है, ये संगम युग है। बाप कहते आगे भी मैंने संगम युग पर गाई थी, और उन्होंने तो सतयुग में भी कहते हैं, तो द्वापर में भी कहते हैं। समझा नहीं? सतयुग में कृष्ण होते हैं ना, तो जरूर वो राजयोग आगे जन्म में किया होगा, तो जरूर संगम युग पर किया होगा। तो संगम युग पर सृष्टि बदलती है, जो बिल्कुल ही पतित होते हैं सो पावन बन जाते हैं। तो पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच है ना बच्चे ये। तो ये तो कोई को मालूम ही नहीं है, सवाल तुम बच्चों के कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, हम बरोबर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। ऐसे समस्या है बच्चे हैं। तो हर एक बात निश्चय करना चाहिए, कुछ भी हो मनुष्य कुछ भी, पर मनुष्य कुछ भी कहे तो मनुष्य तो नहीं कहते हैं। यह है श्रीमत, श्रीमन श्रेष्ठ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत, भगवान की श्रेष्ठ है, भगवान उचित भगवान की मत, बाकी सब है मनुष्य मत है। तो मनुष्य मत से जुड़ते जाते हैं और श्रीमत से चल जाते हैं। देवता मत की तो बात ही अलग है कि वो तो चल गए नहीं, बाबा ने देवता बना दिया, उनके लिए कुछ भी नहीं कहेंगे। मनुष्य को देवता बनाते हैं, तो जो देवता है तो सुखी होते हैं ना बच्चे, उसको कहीं कहेंगे दैवी मत, दली मत तो स्वर्ग मत है, स्वर्गवासियों की मत है, वो तो अच्छी है। फिर वो है मनुष्य मत, तो वो है नरकवासियों की मत है, तो नरकवासियों की मत और इन नरक तरफ धकेलेंगी। देखो मनुष्य की मत पर जिसको रावण की मत कहा जाता है, ढकेलते ढकेलते तुमको यहाँ ले आती है सारी दुनिया को। तो रावण का राज कोई लंका फराज में थोड़ी है, रावण का राज सारी दुनिया पर है। जैसे लंका है नहीं, समुद्र में बीच में खड़ी है, तो ये सब समुद्र के बीच में है नहीं, ऑल राउंड समुद्र है, ये मालूम है तुमको?
सारा ऑलराउंड समुद्र मेरे बीच में है, जो भी ये है। तो ये बड़ी बेहद की लंका हुई नहीं, तो इस बेहद की लंका में रावण का राज है। फिर जब फिर नई दुनिया होगी तो उसमें वो तो होंगे ही नहीं, सिर्फ ये देवी देवताओं का राज्य, पवित्र राज्य एकदम, और बहुत सुख बची। स्वर्ग 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 स्वर्ग, जो भी मरते हैं, अरे भाई कहाँ गए, स्वर्गवासी हुआ। अच्छा वो स्वर्गवासी हुआ तो पहले नरकवासी था, तो तुम सभी नरकवासी थे, जो फिर वो स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग की देखो कितनी महिमा है। वो समझते हैं कि हमारा ये सभी जो बापा दादा मरा वो स्वर्गवासी हुआ या वैकुंठवासी हुआ, या लेफ्ट फॉर हेवनली अबोड, अंग्रेजी में से कहते हैं नहीं, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोड, तो ये हेल है नहीं, यहाँ से चले गया तो हेवन में चले गया तो हेल है नहीं, पर तो हेल से जाकर के वजह कोई हेवन में आएंगे क्या, हेल से जाकर के वे हेल में आएंगे। स्वर्ग से जाकर के जब 1.5 वर्षाई के पास है तो फिर भी तो हेवन में आएंगे नहीं। तो ये सभी बातें कौन समझाते हैं, शास्त्र में नहीं है कोई बातें। ये शास्त्रों के लिए बाप कहते हैं तो बच्चों, ये वेद ग्रंथ उपनिषद शास्त्र जप तप तीर्थ दान पुण्य गीता गायत्री, यह सब भक्ति मार्ग, यानी उतराई का मार्ग, यह पे चढ़ाई का मार्ग। एक तो चढ़ाई का मार्ग नॉलेज देते हैं बाप, दूसरा बैटरी भरनी होती है, तो बैटरी तो जरूर लिंक नहीं टूटनी चाहिए, परंतु माया लिंक तो देती है। तो बच्चे पुकार दे, बाबा आपकी माया को थोड़ा हाथ करो, हमको घड़ी घड़ी जीत लेते हैं। तो हम फिर उनको चिट्ठी में लिखते हैं, हम माया को हुक्म करते हैं कि कहते हैं हम महावीर हैं, हम बाप से राज लेंगे, तो खूब उन्हीं की परीक्षा लेना, नहीं खूब ठोसा ठोकना उनको, तो उनकी ताकत है देखना कि ठीक है, हिलते तो नहीं है। तो जैसे रावण केवल में है नहीं, वो हनुमान, वो बोला एक पैर धर के बोला कि हमारा कोई ये तो अभी नहीं कोई हनुमान है, न कोई आगे लगी रावण को, सब कथाएं, झूठी कथाएं सुनने से क्या अवस्था होंगी, आत्मा झूठी बनती जाती है। पढ़ा नहीं भागवत में रावण और उनकी राम की कहानी, अरे है तो झूठी ना सब, सीता बीता थोड़ी झूठी। अरे कहाँ त्रेता में ये रावण और 6 आदमी कहाँ से आए। तो ये सभी बात कहते हैं, ये सभी ये है भक्ति मार्ग, और ज्ञान तो मेरे पास है नहीं, मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। मैं तुमको सारा ज्ञान से ही या मुक्ति धाम में ले जाता हूँ या जीवन मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। और पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है जरूर, तो देखो अभी सामने आएंगे नहीं, देखेंगे। विवेक भी कहते हैं बराबर होता है विनाश। पुरानी दुनिया में 500 करोड़ आदमी, नई दुनिया में 60 लाख आदमी, सुनी या सिर्फ भारत में जरूर विनाश होता है नहीं बच्चे। विनाश हो, स्थापना होती है, स्थापना हो, झाड़ बहुत बड़ा हो जाते हैं। बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का झाड़ अब जर्जरीभूत हो गया है, अभी विनाश होने का है। तो देखो गलत सामने हो रहा है ना, भगवान होगा चले, तो समझना चाहिए ना कि ये संगम युग भी है। ऐसे नहीं कि संगम युग हो 5,000 वर्ष हो, लाखों से हमारा क्या जाता है, तुम्हारा जाता है। जब ये मालूम पड़े तब तो तुम पुरुषार्थ करो, नहीं तो फिर वो लिखा हुआ है नहीं कि जब विनाश हुआ तब कौरव कुंभकर्ण के नींद में सोए पड़े थे और तू लेट हो गई। याद करते 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 बहुत याद में मेहनत लगती है। अब ना सामने होगा तबाही बन जाएंगे भागने यहाँ करने के, यहाँ बैठ करके तपस्या करेंगे। तो तुम्हारा है बेहद का वैराग संज्ञा, और संज्ञा से होगा हद का। तो वो जा करके जंगल में जब सतोप्रधान थे, अच्छे थे, तो उनको खाना पीना सब पहुँचता था। अभी जब तमोप्रधान बन गए तो यहाँ घर बना के बैठे हुए हैं। जबकि अभी तरह से भी गवर्नमेंट को कहते हैं हम तो हाथ होम एंड हाथ छोड़ा। जब संगठन हुआ था नहीं, वो गुलजार लाल नंदा इनका बड़ा हित बना था सभी साधुओं का, ये भ्रष्टाचार बंद करेंगे क्योंकि ये पवित्र है। तो उनका ये हेड बने थे, गुलजारी लाल नंदा इनका हेड बन गया था। तो हेड बन गया
वो हुआ क्या, वो कुछ थोड़ी किसको भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बना सकते हैं समय बाप के, फिर वो सब टूट जाती है। अभी कोई धंधा वो थोड़ी है, पहले इस्तीफा दे देते हैं। तो ये सभी समझने की बात है। स्कूल है ना बच्ची, तो तुम देखो आते रहते हो स्कूल में, फिर भर्ती होते जाते हैं, तो मानते हैं नहीं सब चीज, सभी तो भर्ती होते हैं नहीं। तो जब तक ब्राह्मण न बने और पौत्रता में न आए और ये नॉलेज न सीखे, अर्थात इससे सीधा चक्कर कैसे फिरता है वो तो कोई जानते नहीं है नहीं। न बाप को जानते हैं, न बाप के संरचना के आदि मध्यंतर को जानते। तो फिर जानवर बन गया नहीं, अनपढ़ा तो देखो उनको झंगली कहा जाते हैं। आप उनके तरफ मीठे हो, हमारा साथ दुख दूर कर करके हमको सुखदाम का मालिक बनाते हो। बाकी ये अंदर में बोलते रहो तो तुम्हारा पाप कटते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। हेलो, सभी रूहानी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वसेवी बच्चों प्रति मधुबन से रूहानी बाप दादा और बच्चों का दिलवदान से प्रेम से आज सतगुरुवार के दिन सभी बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिलवदान से प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकले जो रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। बाबा निवासी सभी सर्वसेवल प्रजापिता ब्रह्मा कुलभूषण बेटी निष्ठा खुश रहो और आबाद रहो, न विसरो न याद रहो। तो दो चार मुख्य बस पीछे इत्यादि कर देंगे, आदि कर देंगे। गुरु शील रतन उषा शांता रमेश निर्भर नूनू सरोज मुंगली गुरुजी नरसिंह आदि आदि तो बच्चों को सुबह और शाम रोज यात्रा मिलते ही रहते हैं, क्योंकि बाबा बहुत मीठा है और बच्चे बहुत मीठे हैं। तो इसलिए बाबा सुबह को और शाम को यात्रा देते ही रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को आज गुरुवार के दिन बाप दादा और सभी सिखे बच्चों का यात्रा स्वीकार करना।